सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त कृष्ण भक्त भाइयों बहनों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 22 तक समझ चुके हैं। मगर आज रविवार के दिन हम लोग श्रीमद भगवद गीता ज्ञान से और वेदों से प्रकृति के कुछ ऐसे गूढ़ नियम को समझेंगे, जिसको जानकर जीवन में मनन करके मनुष्य सच्चे सुख और वास्तविक सुख को और सच्चे आनंद को पा सकता है। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में विज्ञान ने बहुत भौतिक उन्नति कर ली है। आज विज्ञान ने कई दिनों के सफ़र को कुछ घंटों में बदल दिया। आज इतने सुंदर मशीनों का आविष्कार हो चुका है, जिससे मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ़ें दूर हो गई हैं और बहुत सी सुविधाएं बढ़ गई हैं। मगर क्या मनुष्य के मन में इससे शांति बढ़ी है? क्या मनुष्य के मन में इससे सुख और आनंद बढ़ा है? नहीं मित्रों। पिछले जब से 100-200 सालों में भौतिक उन्नति होती जा रही है, मनुष्य में लोभ और स्वार्थ में बढ़ता जा रहा है। आज का कलयुग का मनुष्य लोभ और स्वार्थ में जीवन जीता है और नतीजा हर तरफ अशांति, अनाचार, दुराचार, पाप बढ़ता ही जा रहा है। ये कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहले बड़े परिवार होते थे, एक परिवार में कई सदस्य होते थे। आज परिवार घटते जा रहे हैं। लोग भाई रहने के साथ रहना पसंद नहीं करते। लोग शादी के बाद अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं करते। कारण केवल लोभ और स्वार्थ। भाई मैं उसके लिए क्यों करूं, वो मेरे लिए नहीं करता तो मैं उसके लिए क्यों करूं। आज सिर्फ यही भावना नजर आती है। मगर जब मनुष्य मुसीबत में घिरता है तो चारों तरफ उसके लिए देखता है। तो इसका उपाय क्या है? ये क्यों ऐसा होता जा रहा है? इसका कारण श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि मनुष्य जब जब फल इच्छा से कर्म करता है तो उसके अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ाने वाला राजस गुण प्रबल हो जाता है। ये विज्ञान है। जब हम फल की इच्छा से कर्म करेंगे, संसार को सुख पाने की कामना, मन की कामना को पूरी करने के लिए कर्म करेंगे, हमारे अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ाने वाला राजस गुण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे कर्म का फल राजस होगा और राजस गुण से लोभ और स्वार्थ बढ़ेगा, जिसके कारण मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ता जाता है और मनुष्य नित्य लोभी और लालची होता जाता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। अभी पिछले दिनों कोरोना काल में जिसको जहाँ दाव लगा, उसने वैसा मरते हुए लोगों से भी खून चूस कर पैसा कमाने का प्रयास किया। मित्रों, आज हम सनातन धर्म से जो दूर होते जा रहे हैं, उसका नतीजा उसके नतीजे के तहत इस संसार में पाप और अनाचार और वो सब बढ़ता जा रहा है। हमारे सनातन धर्म की व्यवस्था इतनी दृढ़ है कि इसके अंदर बाल अवस्था, जवानी, प्रौढ़, फिर वानप्रस्थ, फिर अंत में वृद्ध, हर एक के लिए अलग अलग नियम बने हैं। 25 साल तक जो विद्यार्थी पढ़ेगा उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। 25 से 50 तक मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहकर गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा। 50 से लेकर 60 की उम्र में वानप्रस्थ का और उसके बाद संन्यास आश्रम का पालन करेगा। ये इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी जिससे हम दूर हो गए। फिर हमारा सनातन धर्म हमारे को समझाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थात धर्म के द्वारा धन को कमाकर उस धन से संसार की सेवा, अपनी जरूरत पूरी करके संसार की सेवा करो और कामना वो रखो जिसमें हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। संसार को के पीछे नहीं भागना, मोह माया के पीछे नहीं भागना, हमने संसार को पाना है। ये कामना का लक्ष्य है। और जब मनुष्य इन तीनों को सही ढंग से करता है, धर्म, अर्थ, काम, तो मोक्ष तक अपने आप पहुंचता है। मगर आज सारी व्यवस्था उलट पुलट गई है। आज किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हम सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। अरे हमारे हनुमान चालीसा पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी बताते हैं कि राम काज कर भय को आतुर। और हम हनुमान जी से क्या कहते हैं? हनुमान जी, राम जी का कार्य बाद में कीजिएगा, पहले हमारा कार्य कीजिए। हमें मंगल से बचाइए, हमें शनि से बचाइए, हमें कष्टों से बचाइए। ये कैसी भक्ति है? ये कैसा प्यार है जिसमें हम भगवान से रात और दिन केवल अपने लिए ही सोचते रहते हैं। हमें सुंदर धन मिल जाए, हमें अच्छे बच्चे मिल जाए, वो मिल जाए, और जब सब मिल जाए
हम भोग विलास में खो जाएं, फिर अपने प्रभु को भूल जाएं। मित्रों, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। नतीजा उसका देख लो। संसार में पाप भी बढ़ रहा है, दुराचार भी बढ़ रहा है, अनाचार भी बढ़ रहा है, सब तरफ व्यभिचार ही व्यभिचार हो रहा है। स्त्री पुरुष को धोखा दे रही है, पुरुष स्त्री को धोखा दे रहा है। ये क्या संसार है? क्या ऐसे ही संसार चलता है? इसका कारण केवल एक है, हमारे सनातन धर्म से दूर होना। जो जो हम अपने सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग सच्ची शांति से, सुख से, आनंद से दूर हो रहे हैं। आनंदमय आत्मा हमारे भीतर वास कर रही है और हम उस आनंद को पाने के लिए पता नहीं कहाँ नहीं भागते। मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 62-63 को समझो। श्रीमद् भगवद गीता के भगवान कहते हैं, जब मनुष्य मन से किसी की आसक्ति यानी किसी की सोच रखता है, किसी के बारे में सोचता है, तो मनुष्य की उसमें आसक्ति बढ़ जाती है और वो आसक्ति मनुष्य के अंदर कामना उत्पन्न करती है, यानी कि उसको भोगने की तीव्र इच्छा देती है। और जब मनुष्य को वो पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से स्मृति मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, जिससे मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और मनुष्य ऐसे काम कर बैठता है जिससे उसका पतन हो जाता है। ये विज्ञान आज हर तरफ नजर आ रहा है। हर मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति के पीछे भागे जा रहा है। मन की कामना कभी पूरी नहीं होने वाली, किसी जन्म में नहीं पूरी होने वाली। आप सारी दुनिया घूम डालो, सारी दुनिया के स्वाद ले लो, हर स्त्री को भोग के देख लो, कभी मन तृप्त नहीं होगा। मन को तो एक दे दोगे, उसको उससे अच्छा चाहिए। मन को BMW दे दोगे, उसको मर्सिडीज चाहिए, फिर रॉयल्स रॉय जो बढ़िया गाड़ी आती है वो चाहिए। तो उदाहरण के लिए मन को कभी हम संतुष्ट नहीं कर सकते। इस शरीर का स्वामी आत्मा था और इस शरीर का स्वामी बना बैठा है मन, जो सबको लेके जा रहा है पशु की योनि की तरफ। हमारे शास्त्र चिल्ला के बता रहे हैं कि आगे आने वाला कलयुग घोर कलयुग है, क्योंकि हम ही लोग उस समय, हमारे ही जीवात्माएं उस समय जन्म लेकर ऐसे ऐसे कर्म कर रही होंगी कि हमारी उम्र कुत्ते के समान 15 से 20 साल हो जाएगी। स्त्रियां 5 साल 6 साल की उम्र में गर्भवती हो जाएंगी। हर तरफ केवल अपनापन का राज होगा। आधार सिर्फ मैं सुखी रहूं, संसार भाड़ में जाए। ये समय आने वाला है। हम लोग नहीं सुधरे तो आज हम व्यर्थ के ज्ञान बांटते फिरते हैं, व्यर्थ का ज्ञान ढूंढते फिरते हैं। अरे श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान भगवान ने अवतरित होकर बोली है, उसको सुनो, उसको समझो, उसको जीवन में ढालो, अपने आप जीवन में फर्क आना शुरू हो जाएगा। इतना सुंदर ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान। मगर हमारे पास बड़े दुख की बात है कि अभी चैनल बनाए सवा महीने हुए, अभी 50 भी मुश्किल से आते हैं। लोगों को 5 मिनट में सुनने का टाइम नहीं है। आप मत सुनो, खुद पढ़ लो, पढ़ के जीवन में डाल लो, आप ही का कल्याण होगा, मेरा नहीं। जो पढ़ेगा, जो मनन करेगा, कल्याण उसका होगा। मित्रों, ये संसार के विषय भोग एक सीमा तक होते हैं। सब कुछ छोड़ के इसी में रम जाओ, ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। तो समझो, हमारे प्रकृति, हमारे उसमें गीता में बताया गया है कि सच्चा सुख, सच्ची शांति निष्काम भाव सेवा में है। जाके देखो गुरुद्वारे में, नानक देव जी सिखा के गए, कितनी निष्काम सेवा रात और दिन चल रही है। अभी कोरोना काल में जितनी सेवा वहाँ पे हुई, कहीं नहीं हुई। क्यों? नानक जी का सच्चा ज्ञान उनके साथ था। आज हमारे सनातन धर्म में कौन दे रहा है सच्चा ज्ञान? जहाँ जाओगे वो अपना आश्रम बनाने की विनती करते हैं, अपने गौशाला बनाने की विनती करते हैं। तो मित्रों, इसको हम अगले भाग में अगले रविवार समझेंगे। जय श्री कृष्णा।